भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। द्रविड़ शैली पढ़ा देते हैं। अब हम लोग नीचे चलते हैं। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली का मेन विकास चोल और पल्लव काल में हुआ था। ये दक्षिण भारत में थे। नागर शैली से ही मिलता जुलता है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसी से मिलता जुलता है। ध्यान से समझिएगा, इससे मिलता जुलता है। पहली कि दक्षिण भारत में पानी की कमी होती थी, तो यहाँ मंदिरों में पोखरा रहेगा, यहाँ मेन गेट है, इसलिए चारों ओर बाउंड्री रहेगी। जो तीन चीज वहाँ नहीं था, वो तीन चीज यहाँ जोड़ दीजिए, हो गया काम खत्म। और भी आगे चीजें है, देखिए ध्यान से बबुआ। देखो, ये है हमारे दक्षिण भारत की द्रविड़ी शैली, इसी को ही विमानन शैली कहते हैं। ये चारों ओर से बाउंड्री है, ये चारों ओर से क्या भैया, बाउंड्री है। और यहाँ एक मेन गेट है जो मंदिर से भी भव्य होता था, इतना भव्य होता था, इसे हम लोग एंट्रेंस या गोपुरा कहते थे। क्या नागर शैली में मेन गेट होता था? नहीं। जब मेन गेट नहीं था तो इसलिए बाउंड्री भी नहीं होती थी। यहाँ मेन गेट है इसलिए बाउंड्री भी है, इसलिए बाउंड्री भी है। मेन गेट को गोपुरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपुरा। इसके अंदर जलाशय होते थे। क्या होते थे? जल को रखने के लिए तालाब होते थे। लेकिन यह मंदिर भी, ध्यान से समझो, यह मंदिर भी पंचायतन शैली में था। एक मंदिर इस कोना पर, एक मंदिर इस कोना पर, एक इस कोना पर, एक इस कोना पर। ये तो इधर का गेट है, वो उधर का गेट है, बीच में ये है मुख्य मंदिर, ये है बीच में मुख्य मंदिर। तो ये भी पंचायतन, ये भी पंचायतन। चारों कोना पे चार गो, दो गो गेट, एगो इधर से गोपुरा, एगो इधर से गोपुरा। गेट बहुत ही भव्य बनाए जाते थे, मंदिर बीच में रहते थे। तो बाहर बाहर तो अंतर ये मिल गया। क्वेश्चन आएगा, क्या नागर शैली पंचायतन थी? तो थी। क्या विमान द्रविड़ शैली पंचायतन थी? तो थी। अंतर समझिए, ध्यान से अंतर समझिए। नागर शैली में जो मुख्य मंदिर था, ध्यान से मेरी ओर देखो, नागर शैली में जो मुख्य मंदिर था उसमें भी गुंबद थे, मुख्य मंदिर में भी गुंबद। और जो पंचायतन की बची हुई चार मंदिरें जो चारों कोने पर होती थी उसमें भी गुंबद। मतलब जो नागर शैली की पांच मंदिर, उन पांचों मंदिरों में ये शीर्ष यानी गुंबद होता था, शीर्ष यानी गुंबद होता था। लेकिन द्रविड़ शैली की जो मंदिर होती है, इनमें पांच अलग मंदिरें होती हैं, लेकिन उसमें गुंबद नहीं होता है। उसमें गुंबद देखने को आपको, शिखर देखने को नहीं मिलेगा। शिखर मेन मंदिर में ही मिलता है। यही दोनों के पंचायतन में डिफरेंस है, ये दोनों के पंचायतन में डिफरेंस है। समझ में आ गया? चार गो डिफरेंस आप देख लिए। पहला, दक्षिण भारत यानी द्रविड़ शैली में मेन गेट होता था जिसे गोपुरम कहते थे, जिस कारण वहां बाउंड्री रहती थी। दूसरा, इसके अंदर जलाशय होता था। दोनों पंचायतन में थी, लेकिन उसके पंचायतन के पांचों मंदिरों में गुंबद, इसके पांचों में नहीं, केवल मुख्य मंदिर में गुंबद, बाकी में गुंबद नहीं होता था। अब मंदिर के अंदर चलते हैं। ये तो बाहर बाहर था। मंदिर के अंदर दुइये गो डिफरेंस है। मंदिर के अंदर तीन गो डिफरेंस है, बस याद रखिएगा, तीन गो डिफरेंस। ओके बाद डिफरेंस ना, खत्म कहानी। तीन गो डिफरेंस। अंदर चले मंदिर के। भैया सारे मंदिर पंचायतन में थे, चाहे वो शैली हो, द्रविड़ शैली हो, सब पंचायतन में। हाँ भाई, इसका वो पीडीएफ नहीं है, दे देंगे। चल भैया अब मंदिर के अंदर चलते हैं लोग, तो बाहर बाहर बहुते देख लिया। ये है मंदिर। क्या आपको यहां पर जिस तरह से विमानन नागर शैली इस तरह से डाउन हो रहा था, वहां आपको डाउन होते दिख रहा है? नहीं। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा, हल्का हल्का स्टेप है। यानी आप चाहेंगे तो बाहर से इसमें आराम से चढ़ जाएंगे, बाहर से आप इसमें आराम से चढ़ जाएंगे। देख रहे हैं, बाहर से आराम से इसमें चढ़ जाएंगे। ऐसे होता था। समझ में आ गया? देखिए ऊपर कलश टाइप का नहीं, यहाँ देखिए ये मंदिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप है, ये स्टेप बाय स्टेप जाता था, सीढ़ी नुमा जाता था ऊपर।
इस सीढ़ी नुमा आकार को ही हम विमानन कहते थे। उड़ने वाला विमान नहीं, विमानन। इसलिए इस द्रविड़ शैली के इस सीढ़ी नुमा आकार को विमानन कहने के कारण द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमानन शैली पड़ गया। द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमानन शैली पड़ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, विमानन शैली पड़ गया। इसका नाम क्या पड़ गया? विमानन शैली। विमानन शैली। तो मंदिर में गुंबद में मेन अंतर देख लीजिए, बाकी गर्भगृह में अंतर नहीं है। उसका गुंबद कैसे था ये बताइए। ये कौन सा गुंबद बनाए हैं? ये है नागर शैली का गुंबद, नागर शैली का गुंबद। और ये है द्रविड़ शैली का गुंबद, द्रविड़ शैली का गुंबद। नागर शैली के गुंबद को हम रेखीय गुंबद कहते हैं और द्रविड़ शैली के गुंबद को विमानन गुंबद कहते हैं। विमानन शैली, रेखीय शैली। रेखीय शैली का प्रयोग नागर शैली में, विमानन शैली का प्रयोग द्रविड़ शैली में। इसलिए इसे द्रविड़ या विमानन, इसे नागर या रेखीय शैली के नाम से जानते हैं। इसके ठीक नीचे भगवान की मूर्ति, अब चाहे जौन भगवान रखिए, विष्णु भगवान रखिए, शंकर जी रखिए, राम जी रखिए, हनुमान जी रखिए, जौन मन है रखिए, उससे मतलब नहीं। यह है गर्भगृह, वैसे ही इसमें भी गर्भगृह। गर्भगृह दोनों में बीचों बीच में रखा जाता था। लेकिन ध्यान से समझियो, लेकिन बबुआ ध्यान से समझियो, नागर शैली में, ध्यान से समझना बाबू, नागर शैली में परिक्रमा करने के लिए अंदर एक चबूतरा बनाया गया रहता था, वहीं पे ये परिक्रमा करता था। लेकिन द्रविड़ शैली में अंदर जगह नहीं थी। क्या कर्मा? द्रविड़ शैली में आप अंदर ही अंदर कर सकते हैं। देखिए ना, अंदर में जगह है नहीं है ज्यादा, है में कैसे परिक्रमा करेंगे? पता चला वो परिक्रमा कर रहा है, बीच में वेटिंग लिस्ट लगा हुआ है, तो इसका परिक्रमा अंदर नहीं था। द्रविड़ शैली में परिक्रमा करने के लिए अलग से अंदर जगह नहीं, बाहर आके कीजिए। और वहां पर क्या था, उसी में एक जगह था, एक्स्ट्रा जगह, कि आप गर्भगृह से निकलिए और बाहर परिक्रमा कर लीजिए, गर्भगृह के बाहर। वहां गर्भगृह के बाहर परिक्रमा करने को नहीं मिलेगा। आपको दो गो अंतर मिल गया मंदिर में देख के, पहला गुंबद, दूसरा परिक्रमा को लेकर, दूसरा परिक्रमा को लेकर। तीसरा अंतर देखिए, अरे देख भाई इतना करता है, दिक्कत हो जाता। दूसरा अंतर देखिए, जो वेटिंग लिस्ट था इसे हम मंडप कहते हैं। 3 मंडप यहां था, मंडप और गर्भगृह, यानी ये शिखर के अंदर गर्भगृह। मंडप और गर्भगृह में कोई भी बाउंड्री नहीं थी। यहां से घपाक से यहां से आइए, यहां सीधे कोई रोक टोक नहीं। यहां पर आपको मिलेगा गंगा जी का मूर्ति, यमुना जी का मूर्ति। लेकिन बाबू आपको ऐसा यहां देखने को नहीं मिलेगा। यहां देखो बबुआ, यहां तो मंडपे गायब है। तो मंडप यहां खत्म हो जाता है पहले ही। मंडप के बाद एक जगह छोड़ दिया जाता है जिसे हम कहते हैं अंतराल। क्या कहते हैं? अंतराल। तो द्रविड़ शैली में मंडप और गर्भगृह सटा नहीं रहता है, मंडप और गर्भगृह सटा नहीं रहता है। क्या रहता है? अंतराल रहता है। क्या रहता है भैया? अंतराल रहता है। कितने लोग बता सकते हैं ये अंतराल क्यों रखा जाता है? कितने लोग बता सकते हैं कि ये अंतराल क्यों रखा जाता है? फटाफट बता भैया, अंतराल क्यों रखा जाता है? कितने लोग बता सकते हैं कि द्रविड़ शैली में मंडप दूर खत्म कर दिया जाता है, सटा के नहीं रखा जाता है? मंडप को दूर क्यों रखा जाता है? भीड़ कम करने के लिए। इसका मतलब आपको लगता है द्रविड़ भारत में ज्यादा भीड़ होता है? उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा है कि दक्षिण भारत की? जनसंख्या तो उत्तर भारत में ज्यादा है। वेरी गुड। परिक्रमा के लिए, क्योंकि यहां पर परिक्रमा करने के लिए बाहर से परिक्रमा करना है और यहीं में लिया के मंडप सटा देंगे तो सोच रहा उसके परिक्रमा करने में होकर हालत खराब हो जाएगा। देखिए यहां पे ये सटा दिया गया है, यहां पर परिक्रमा अंदर अंदर है तो यहां कर लेंगे। अब पता चला इसमें उसमें परिक्रमा बाहर से करना है, तो परिक्रमा उसमें कहां करना है? बाहर से करना है। तो पता चला इसको सटा दीजिएगा तो उसका परिक्रमा करने में पूरा मंदिर परिक्रमा करेगा, बेचारा बूढ़ा आदमी मर जाएगा इधर। समझ में गया? वहां पे क्या करना होता है? थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, थोड़ा सा उसमें गैप छोड़ा जाता है, अंतराल। वहां पे अंदर परिक्रमा का जगह नहीं है, बाहर आके करते हैं। वहां पे क्या छोड़ दिया जाता है? एक अंतराल छोड़ दिया जाता है। क्या छोड़ दिया जाता है? अंतराल छोड़ा जाता है।
अंतराल छोड़ दिया जाता है। ठीक है, खत्म, द्रविड़ शैली खत्म हो गया। एक और बात सुनिए ध्यान से, नागर शैली में मंडप और गर्भगृह के बीच में दो मूर्ति लगाई जाती है। किसकी? नागर शैली में गर्भगृह के ठीक पास में दो मूर्ति लगाई जाती है। किसकी दो मूर्तियां लगाई जाती हैं? किसकी दो मूर्तियां लगाई जाती हैं? गला बच गया यार मेरा। गंगा और यमुना, गंगा यमुना। लेकिन दक्षिण भारत में, कहां पर भैया? दक्षिण भारत में यहां पर दो मूर्तियां लगाई जाती है, यक्ष और यक्षिणी की। ज्यादातर में यहां पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति लगाई जाती है। तो गंगा में गर्भगृह के पास उत्तर भारत में गंगा यमुना जी की मूर्ति, वहां यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। क्या नागर शैली में अंतराल देखने को मिलता है? नागर शैली में अंतराल देखने को मिलता है? नागर शैली में अंतराल काय को मिलेगा? जब अंदर परिक्रमा करना है तो अंतराल की कोई जरूरत नहीं, अंदर करके निकाल दीजिए। इसमें चूंकि बाहर करना है इसलिए मंडप को थोड़ा दूर रखते हैं कि भाई परिक्रमा करने वाले को भी दिक्कत ना है। हाँ समझ गया लो। हो गया, अब एक वेसर शैली बच गया। बबुआ इस आकृति को क्या कहते हैं जो सीढ़ी नुमा बना है? इस सीढ़ी नुमा आकृति को क्या कहते हैं? विमान बोलता है, विमान बोलते, विमानन। वह विमान भी बोल सकता है। वो विमान इंग्लिश हिंदी वाला विमान नहीं है, वो दक्षिण भारत की भाषा है, विमानन, विमानन। तो विमानन शैली, किस शैली को रेखीय शैली कहेंगे? तो नागर शैली को आप रेखीय शैली कह सकते हैं। हो गया, खत्म। ये बताओ भैया, गोपुरम किसे कहा जाता है? गोपुरम, गोपुरम किसे कहा जाता है? तो बता दो बबुआ। मेन गेट को, मेन गेट को। देखो भैया एक बात बताते हैं हम तुम, चलो भाई थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पर। वेसर शैली को मिटा देते हैं, ये बताया ही नहीं है तो इस दूसरा को मिटा देता है, तो डिस्टर्ब करेगा। देखो भैया यहाँ ध्यान से, मंदिर में आगे कोई मेन गेट आपको दिखाई दे रहा है? मंदिर में आगे कोई मेन गेट है? कोई मेन गेट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो मेन गेट मिलेगा, यहाँ घुसते ही और भव्य गेट मिलेगा आपको। बाउंड्री है, मेन गेट, ये भव्य गेट मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा भैया? भव्य गेट मिलेगा। अब यहाँ देखिए, इसकी जो ऊंचाई होती है, पहला तो क्या कहते हैं भैया? पहले स्टेप को क्या कहते हैं? पीठ से जो पहले रहता है उसे क्या कहते हैं? तो ये देखिए, तो जागती, उसके बाद पीठ। जब मंदिर पे आ जाएंगे, यहाँ देखिए मंडप 1 2 3 मंडप मिले। यहाँ आपको एक ही मंडप देखने को मिला, कोई बात नहीं, 3 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो मंडप का निर्माण इस आधार पर किया जाता है कि कितने श्रद्धालुओं की भीड़ लगेगी। पता चला 100 जन ही आएंगे, 4 गो मंडप बना दीजिए उसके लिए मंडप थोड़ी ज्यादा बनता है। गाँव के मंदिर में तो मंडप ही नहीं बनता है, चबूतरे पे काम चल जाता है मंडप। अब आप जहाँ ध्यान दीजिए, ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह, तो क्या मंडप और गर्भगृह के बीच में यहाँ गैप है? अंतराल नहीं है, लेकिन यहाँ देखिएगा तो अंतराल दिख रहा है।
यहाँ पर आपको अंतराल है, तो यहाँ पर अंतराल दिखता है, यहाँ अंतराल नहीं है। यहाँ पर ऐसे विमानन बनाया जाता है, यहाँ पर रेखीय बनाया जाता है। ये विमानन शैली हो गया, ये रेखीय शैली हो गया। ऊपर यहाँ पर आपका आमलक फिर कलश वगैरह बना दिया जाता है। इसमें अंतराल नहीं दिया जाता है, यहाँ पे आपको परिक्रमा करना है। इसमें यहाँ अंतराल दिया जाता है क्योंकि यहाँ परिक्रमा करना है। यहाँ अंतराल नहीं दिया जाता है, परिक्रमा के लिए बाहर चबूतरा बना रहता है। हो गया। इसमें चारों ओर की बाउंड्री बनाई रहती है, उसमें बाउंड्री नहीं रहती है। इसमें मेन गेट रहता है, नागर शैली में मेन गेट नहीं होता है। दक्षिण भारत में पानी की कमी थी इसलिए जलाशय, उत्तर भारत में पानी की कमी नहीं थी इसलिए जलाशय नहीं था। यहाँ पर गर्भगृह के सामने गंगा यमुना की मूर्ति, यहाँ पर यक्ष यक्षिणी की मूर्ति होती थी। नागर शैली भी पंचायतन, द्रविड़ शैली भी पंचायतन, उसके पंचायतन में भी गुंबद, इसके पंचायतन के बाकी 4 मंदिरों में गुंबद नहीं होते थे। खत्म हो गया नागर शैली, विमानन शैली। अब वेसर शैली बच गया है। नागर और विमानन में दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं तो फिर वेसर शैली मिलेंगे। वेसर शैली में कुछ है नहीं, दोनों को मिला दीजिए, वेसर शैली हो गया। वेसर शैली में कुछ नहीं है, बस दोनों को हल्का सा मिला देना है, अभी बताएंगे। इसलिए वेसर शैली को हम मिश्रित शैली कहते हैं, नागर शैली को हम रेखीय शैली कहते हैं, द्रविड़ शैली को विमानन शैली कहते हैं, उसी तरह वेसर शैली को हम मिश्रित शैली कहते हैं। हम आपको मूर्ति अलग पढ़ा दिए, मंदिर अलग पढ़ा दिए। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अरे बबुआ कोनो दिक्कत? सीबीएसई वाला कूद रहा है। नो सर, अरे सीबीएसई वालों को मजाक मत उड़ाओ, बहुत जल्दी समझता है सब। बाप हो बाप। वेसर शैली कुछ नहीं है, ना ही वेसर शैली से क्वेश्चन पूछेगा। पढ़ाई की छोड़ दे। देख भैया, ये है वेसर शैली। वेसर शैली में आप देखेंगे तो ये भी एक तरह का रेखीय जा रहा है। देखिए ये रेखीय जा रहा है, लेकिन इसमें जानबूझ के खांच खांच बनैले है, देख रहे हैं, इसे जानबूझ के खांच खांच बनाया है। इसका अलाइनमेंट रेखीय ही जा रहा है, इसका अलाइनमेंट रेखीय जा रहा है। ऊपर में कलश भी है, ऊपर में क्या है, कलश है, लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो में खांच खांच बनैले है। इसका सीक्वेंस रेखीय ही जा रहा है, ध्यान दीजिए। नहीं समझा सर। ये तो हो गया भैया रेखीय विमानन शैली हो गया, नागर शैली हो गया। ये देखिए ये ऊपर जाके हल्का हल्का कम हो रहा है, विमानन टाइप का हो रहा है। द्रविड़ वेसर में देखेंगे तो यहाँ पे